एक्सरसाइज 18 नंबर सिस्टम अंक। अंकों के बारे में जानेंगे, अंकों का इतिहास। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की बड़ी संख्या को भी देखते हैं। क्या होता है एक अंक की बड़ी संख्या? 9। यानी अगर हम लोग गिनती लिखना शुरू करें तो 0 से लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक अंक की संख्या होगी। फिर यहाँ से 10 जो होगी 2 अंकों की संख्या। तो एक अंकों की कुल संख्याएं इतनी होती है। यानी 0 को हम लोग इग्नोर करते हैं, 1 से चलते हैं 1 से लेकर 9 तक। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या मेरी मिल गई 1 और एक अंक की बड़ी संख्या मिल गई 9। अब देखेंगे कि एक अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो उसको देखते हैं हम लोग। एक अंकों की कुल संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से तो 2 अंक की शुरू हो जाती है। यानी एक अंकों की कुल संख्याएं होती है 9। इसको निकालने के लिए हम लोग 9 में से 0 यानी यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे तो मेरा प्राप्त हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की छोटी संख्या 10, 2 अंकों की छोटी संख्या 10 यहाँ से शुरू होती है। 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है। गिनती लिखते चलते हैं तो 91 92 93 94 95 96 97 99। 99 के बाद मेरा 3 अंक की संख्या शुरू हो जाती है। तो हमें देखना है कि 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है। पहले तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 99 के बाद वाली जो संख्या आएगी वो 100 हो जाएगी, वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। अब देखना हमें कि 10 और 99 के बीच कितनी संख्याएं होती है। तो हमने 1 से लेकर 100 तक अगर गिनती लिख लें और उसमें से 1 से लेकर 9 तक को इसको हटा दिया जाए तो बाकी संख्याएं 2 की होंगी। यानी कुल मिला जुलाकर इसको हम लोग 99 माइनस 9 लिखेंगे तो ये मेरा 90 प्राप्त हो जाए। यानी 2 अंकों की कुल संख्या 99 माइनस 9 यानी टोटल 90 होती है। 2 अंकों की कुल संख्या है 90। फिर इसी तरह देखते हैं 3 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं। पहले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी मेरी 100। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी मेरी 100। और ये जब गिनती हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो 100 से चलते हैं और 100 से हमारी गिनती शुरू होती है और 1000 जब पहुंचेंगे तो ये मेरा 4 अंक की छोटी संख्या बन जाएगी। तो हमें 4 अंक की छोटी संख्या के पहले वाली जो होगी 999, ये 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी। 3 अंकों की छोटी संख्या 100 यहाँ पर लिखा हुआ है और 3 अंकों की बड़ी संख्या 999। ये दोनों जब मिल गया मेरा तो अब देखेंगे कि 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है। तो 3 अंकों की कुल संख्याओं को जानने के लिए अगर हम 1 से लेकर 999 तक गिनती लिख लेते हैं तो 1 से 9 तक तो मेरा 1 अंक की संख्या थी। फिर 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या थी। यानी कुल 1 से लेकर 99 तक की संख्या को हटा लेंगे तो मेरा 2 अंकों की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी 999 माइनस 99 करेंगे तो ये मेरा 900 कुल 3 अंकों की संख्याएं होती है। यानी 3 अंकों से जितनी भी संख्याएं दी जाएगी वो सिर्फ 900 ही होते हैं। यानी आपको 3 डिजिट कोई भी दिया जाए 4 3 7 कहा जाए कि इन्हें घुमा फिरा कर अंक बनाइए तो आप अंक बनाते हैं तो कोई भी संख्या बनेगी वो 999 के नीचे ही बनेगी और 100 से लेकर 999 तक ही बनेगी। अब हम लोग देखेंगे कि 100 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं होती है। तो उनकी संख्या प्राप्त हो गई 999 माइनस 90, 900। ठीक इसी तरह 4 अंकों की छोटी संख्या देखते हैं। 4 अंकों की छोटी संख्या मेरा क्या प्राप्त होता है? 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999।
4 अंकों की बड़ी संख्या, चारों अंक बड़े बड़े रखेंगे, 9 9 9, और 4 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 3 0। आपको जनरली प्रश्न पूछा जाएगा कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999। 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, तो 100। इस तरह से अब फिर देखेंगे 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है। तो हम लोग फिर 9999 में से 999 को घटा लेंगे, यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या को घटा लेंगे तो 9000। कुल 4 अंकों की संख्या 9000 प्राप्त होती है। इसी तरह 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000 और 5 अंकों की बड़ी संख्या 99,999। अब देखेंगे कि 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो 4 अंकों की कुल संख्याएं 9000 तो निकाल लिए हैं। फिर 5 अंकों के देखते हैं, 5 अंकों वाले देख रहे थे। 5 अंक की बड़ी संख्या 10,000, 5 अंक की बड़ी संख्या देखेंगे 99,999, और 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 4 अंक की बड़ी संख्या को घटा लेंगे तो 90,000 कुल संख्याएं निर्मित होती है। फिर देखते हैं 6 अंकों की बड़ी संख्या 1 लाख और 6 अंक की छोटी संख्या 9 लाख, कितना हो जाएगी, कहीं दहीं सैकड़ा हजार 10 लाख, हो जाएगी कहीं दहीं सैकड़ा हजार 10 लाख, 9,99,999 तक हम लोग 6 अंकों की बड़ी संख्या को लिख सकते हैं, यानी कुल इतनी होती है। अब 6 अंकों की कुल संख्याएं कितनी बनी होती हैं, तो 9,99,990 में से 99,990 यानी 5 अंक की बड़ी संख्या में से 4 अंक की बड़ी संख्या को घटा लेंगे तो कुल 9 लाख प्राप्त होता है। ये 6 अंकों की कुल संख्या होती। तो आप संख्या पद्धति को देख लिए। आप इस तरह से होमवर्क में इसको आप नियर अबाउट, हमने 6 अंक तक निकाला है, 6 अंक की छोटी संख्या, 6 अंक की बड़ी संख्या और 6 अंकों की कुल संख्या। तो आप इसे 8 अंक तक बनाकर जरूर नेक्स्ट डे लाकर ले आएंगे। 8 अंकों तक, यानी 8 अंकों तक बड़ी संख्याएं, 8 अंकों तक छोटी संख्याएं और 8 अंकों तक बनने वाली संख्याओं की संख्या को आप बनाकर लेकर आएंगे। हाँ, अपने से आप घर पर बनाएंगे इसे।